कृष्णा चौथा बाब उसकी 25वीं आयत से 29वीं आयत तक, और जो भी निकालने वो पढ़े। और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़कर किसी चीज़ की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर शरारत करके उसे विसर्ज लाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और ज़मीन को गवाह बनाता हूँ कि तुम इस मुल्क से जिस पर कब्ज़ा करने को यरदन पार जाने पर हो जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे और तुम वहाँ बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। और खुदावंद तुमको कौमों में तितर बितर करेगा और जिन कौमों के दरमियान खुदावंद तुमको पहुँचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे और वहाँ तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते। लेकिन वहाँ भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्ते कि तो अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। सुने, समझे, कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, कितनी वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने आ गई और यही हमारा हाल है। कई मर्तबा हम बड़े शौक से, और इस सीजन में बहुत से आएंगे जिन्होंने वो छोटे छोटे स्टैचूज बनाए होंगे, मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मरियम और खुदावंद का स्टैचू बना के छोटे छोटे स्टैचू बने होंगे। हम बड़े शौक से लेंगे। क्यों लेंगे? कि ये मुकद्दसा मरियम है, ये खुदावंद यीशु है, ये मुकद्दस यूसुफ है, तो हम चरनी बनाकर वो वहाँ रखेंगे और उसकी प्रस्तश करेंगे। तो ये क्या होगा? बुत परस्ती होगी। ऐसी बातों से खुदावंद को नफरत है। हमें खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक कहा गया है, अनदेखे खुदावंद की प्रस्तश करो। क्या वो जो अपने हाथ से बनाई हुई मूर्त, क्या वो यीशु है? क्या वो उसकी असल शबीह है? अगर नहीं है तो हम उसकी प्रस्तश क्यों करते? उसे क्यों सजाते? उसके आगे क्यों झुकते? और सबको बड़े शौक से दिखाते, ये देखो क्रिसमस ट्री, ये देखो चरनी मैंने बनाई, कैसी है। खुद तो उसके आगे झुकना, सब दूसरों को भी दावत देना और वो भी वहां झुके। ऐसी बातों से क्या खुदावंद मोहब्बत रखता है? नहीं, खुदावंद को ऐसी बातों से नफरत है मेरे अजीजों। मगर हमारा खुदावंद, हमारा आसमानी बाप वो रहम दे है। उसने हमें अपनी शबीह पे बनाया, वो हमसे प्यार करता है। उसने हमें बागे अदम में रखा, इसलिए रखा कि हम आराम और सुकून से रहें। तो हम नाफरमान ठहरे, बिल्कुल इन आयात की तरह हम बिगड़ गए, हम बुत परस्त बन गए, हम गैर माबूदों की प्रस्तश करना शुरू हो गए। तो फिर आसमानी बाप ने हम पे फिर भी रहम किया और उसने अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा
और उसका इकलौता बेटा हमारा खुदा यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मगर क्या हुआ, हम फिर भी बाज ना आए। यीशु से प्यार तो बड़ा करते हैं मगर बुतों को नहीं छोड़ते। भाई बैकीमान, बॉबी के वालिद, जीनत के भाई बड़े, यहाँ कई मरतबा मैसेज दिया। यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि मैं एक घर में गया, एक तरफ यीशु की पिक्चर, एक तरफ किसी पीर की पिक्चर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो उसने कहा बहन जी है कि कहते ना यीशु नाराज करो तो ना उन्हों करो। मेरे असीसो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे या रोशनी होगी और या अंधेरा। कोई भी ऐसा नहीं कि खुदावंद को भी खुश करे तो शैतान से भी मोहब्बत रखे। किसी एक के होना पड़ता है। तो मेरे अजीजों, लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि अगर वहां पे भी तू खुदावंद की तरफ मुड़े और तू अपनी खताओं को, अपनी गलतियों को माने, और लिखा है कि अगर तू खुदावंद का सालिब होगा तो क्या होगा, खुदावंद तुझे मिल जाएगा, बशर्ते कि दिल से खुदावंद के तालिब हो। मगर हम दिल से नहीं होते। एक वो जंगली में भैंस चोरी कर ली तो उसने अपने बच्चों की कसम खा ली कि मैंने नहीं चुराई। लोगों ने, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कहा कि हमें तो पता है कि तूने भैंस चुराई है, तो बच्चों की कसम क्यों खाई? तो उसने कहा अगर खाते पीते मरते हैं तो मरे। मेरे अजीजों, हमारा हाल वैसा ही होता है कि हम खुदावंद के नाम से कहलाए जाते मगर खुदावंद से प्यार नहीं करते। कौन है जो बड़े फख्र से कह सके कि मैं खुदावंद से प्यार करता हूँ, मैं खुदावंद से प्यार करती हूँ? तो अगर करते हैं तो अफजल कौन होना चाहिए? कपड़े धोना, मशीन लगाना, वॉशिंग मशीन, और खुदा के कदमों में ना आना। तो फिर अफजल कौन हुआ? वो वॉशिंग मशीन, वो घर के काम। किसी को मिलने जाना, जी चर्च क्यों नहीं आया जी, मैं फलां जगह जा सके। मेरे अजीजों, हम खुदावंद से मोहब्बत करें, हम खुदावंद को अफजल जाने, सिर्फ उसी के तालिब हों। और खुदावंद के जिंदा कलाम में भी लिखा है, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो तो उसका अजर क्या होगा? सब चीजें इनाम में मिल जाएंगी, किसी बात की फिक्र ना रहेगी। आज ही मैं इरफान साहब के घर गया तो वहाँ पे मेरी बात हो रही कि 4 साल बड़ी क्राइसिस में रहा, मगर इसके बावजूद खुदावंद ने मेरी हर जरूरत को वापस पूरा किया। मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, जिनमें टीचर्स, पास्टर्स और घर में साथ काम करने वाले और बच्चों की फीसें, ये वो सारे बिल्स, तो खुदावंद ने मुझे मुहैया किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद से प्यार करता हूँ।
उससे मोहब्बत रखता हूँ तो मेरी फिक्रें खुदावंद पर मैं लौट देता हूँ और उससे मेरी फिक्र होती है और इन टाइम खुदावंद मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पहली तवारीख 6 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। पहली तवारीख 16 बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत। शुक्रिया। कितना मजे खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो, उसकी ताकत को आप लोग जाने। खुदावंद में कितनी ताकत है। वो जमीनों आसमान का खालिक है, वो बादशाहों का बादशाह है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है। वो अव्वल और आखिर है, उसके खजानों में कमी नहीं और वो देता है और जताता नहीं है। लिखा है कि तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो और सदा उसके दीदार के तालिब रहो। हर वक्त तो खुदावंद को ढूंढते रहो। तो लिखा है तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए और उसके मौजज़ों और मुंह के आयन को याद रखो। मेरे साथ खुदावंद ने बड़े काम किए, आपके साथ खुदावंद ने बड़े काम किए। आप माने या ना माने, सनी की शादी 5 दिन रहते तो मेरे पास 5,000 भी नहीं थे। तो जब खुदावंद से दुआ की तो मुझे शाम के वक्त ही कॉल आई बैंक मैनेजर की, बिशप साहब पार्टी बन गई है। मैं क्या वो नोट दोगे थे जेडे खराब करने थे पार्टी देकर। कहता अच्छा फिर चेक बुक लेके आ जाओ। और यकम को मेरे अजीजों ने आना शुरू हो जाना था। 25 को दोपहर तक मेरे पास कुछ नहीं था और शाम को खुदा ने बाहर कर दी और 30 तारीख को हमारे सब काम मुकम्मल हो गए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब मेहमानों ने आना है। और मेहमान भी 17 दिन यानी 17 दिन हमारे पास रहे। तो खुदा ने हर ज़रूरत को खुला पूरा किया। ऐसा उस वक्त होता है जब खुदावंद की कुव्वत के तालब होते हो, जब उसके दीदार के तालब होते हो, जब उसे ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। बशर्ते के हमारा तवक्कुल खुदावंद पर हो। और अगर हम कहें ओना मगर बड़ा फिर के ले गया, ओना मगर बड़ा फिर के ले गया, और यसूअल भी फिर के ले लो खरे। शक तो शक ने मुकद्दस पतरस को भी डुबो दिया, जो यीशु के साथ पानी पे चल रहा था। पानी वो डूबना शुरू हो गया। आए खुदावंद बचा ले। तो खुदावंद ने कहा आए कामिल गॉड, मेरे अजीजों, जब खुदावंद से मांगे तो बड़े ईमान के साथ, बड़े पुख्ता ईमान के साथ उस 12 वर्ष की बीमार औरत को नजर में रखे कि वो खुदावंद को मानने वाली नहीं थी, वो खुदावंद के पीछे चलने वाली नहीं थी। सिर्फ उसने सुना
और यीशु के पल्लू ही को छुआ ईमान के साथ तो शिफा पाई। तो हम क्यों नहीं? हम इसलिए नहीं क्योंकि हम कभी अपने गिरबान में झांके नहीं देखते। मुझ में क्या क्या गलतियां हैं। मेरे घर में मैं भाई अशरफ बड़ी अच्छी ढोलकी बजाता है, मैं कोई ऐसा काम करूं कि ये 5-10 हज़ार रुपया ये ना किसी बाबे को दियो तो ये ना बजाया कर, मुंडा मेरा ज्यादा अच्छी बजाए। तो जब ऐसी बातें जहन में होंगी तो खुदावंद आपको कभी बरकत नहीं देगा। खुदावंद उस वक्त बरकत देगा कि हम भाई अशरफ के लिए वो दागा तवीज़ ना करवाएं, बल्कि इसके लिए दुआ करें। आए खुदावंद अपने बंदा के साथ होना, इसे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, तो इसे भी बरकत मिलेगी और आपको भी बरकत मिलेगी। इसलिए हम उसके तालिब हों। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, यशायाह 55 का उसकी 6 आयत। जो भी निकाल ले वो पढ़े। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शुक्रिया, कितना वाज़ेह है। जब तक खुदावंद मिल सकता है, कब तक हमें खुदावंद मिल सकता है? 24 घंटों में, क्या 11 से 12 बजे तक सिर्फ? हर वक्त 24 घंटे हमारा खुदावंद हमें मिल सकता है। सिर्फ हमें स्टैंड लेने की जरूरत है, सिर्फ जरूरत है कि हम अपने हाथ खुदावंद की तरफ उठा लें। और लिखा है कि खुदावंद के तालिब हो, खुदावंद को चाहो, खुदावंद से मोहब्बत रखो, और जब तक वो नजदीक है उससे पुकारो। तो हमारा खुदावंद हर वक्त हमारे नजदीक है। हमारे खुदावंद का वादा है, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। टाइम मेंशन नहीं कि इतने बजे तो इतने बजे तक, यानी हर वक्त खुदावंद हमारे साथ है। यानी इसका मतलब खुदावंद हमारे नजदीक है, हम उसके तालिब हो और उसे पुकारें। तो जब उसे पुकारेंगे तो उसका क्या अजर होगा, उसका क्या अजर मिलेगा, हम इसी बाब की 7वीं आयत पढ़ेंगे। शरीर अपनी राह को तर्क करें और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वह कसरत से माफ करेगा। शुक्रिया, कितना वाज़ेह। सिर्फ इतनी सी बात है जो हमें करना है कि हम जब शरीर बन जाते हैं, हम अपनी राह को तर्क करें और अपने ख्यालों को खुदावंद की तरफ, इधर उधर की बजाय खुदावंद की तरफ हमारे ख्याल हो। तो लिखा है, अगर हम खुदावंद की तरफ फिरेंगे तो वो हम पे रहम करेगा और हमें कसरत से मुआफ करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद आया ही इसलिए कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इसलिए मेरे अजीजों, हम हर वक्त खुदावंद के तालिब हों, अपनी बुरी रविशों से बाज आए, बुरी राहों से मुड़े, तो खुदावंद को अफजल जाने। और जब ऐसा करेंगे तो खुदावंद हम पे रहम करेगा और हमें उठा खड़ा करेगा। क्योंकि कितना बड़ा वादा है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो सच्चाई से उससे दुआ करते हैं। वो उनके दिल की मुरादों को पूरा करेगा और उन्हें उठा खड़ा करेगा। सिर्फ ज़रूरत है
कि हम सिर्फ यीशु के बने, सिर्फ यीशु को अपना गोल बनाए, सिर्फ यीशु की बंदगी करें, तो हमारा खुदा हम पे रहम करेगा, हमारे लिए आसमान के दरीचे खोल देगा और हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए